बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर का नाम से दिलों के हाल खुल जाता है। वेलकम टू वेरी लाइफ 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं वीकली के साथ। आज के वीकली के ऊपर हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कार्डानो के बारे में और सुई के बारे में, यूनी के बारे में, और इनके लेवल्स को भी हम देखेंगे। साथ हम बीटीसी के बारे में बात करेंगे। राइट नाउ अभी 1 घंटा पहले तकरीबन हम 1 घंटे की कैंडल को ओपन करते हैं और राइट नाउ ये एक कैंडल बनी और मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं और आपको इस सिनेरियो के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट किया जाए। अच्छा, ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और क्या ही ज़बरदस्त किस्म की लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। और ये एक स्ट्रेटजी जिसे कहता हूँ मैं, लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटजी होती है कि यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप करने आए तो आपके ऑलरेडी पहले से ऑर्डर लगा हो और आप यहाँ से प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर 1,16,718 के ऊपर लिक्विडिटी अवेलेबल थी और यहाँ पे एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर प्राइसेस आई। थोड़ा सा नीचे गई हैं लेकिन एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके राइट नाउ जो प्राइसेस हैं वापस ऊपर के लेवल पे जा रही हैं। इथेरियम के बारे में बात करेंगे तो इथेरियम का भी सेम वही सिनेरियो है, लेकिन इथेरियम के ऊपर नीचे दोनों साइड पे लिक्विडिटी अवेलेबल है तो प्राइसेस जो हैं वो वॉलेटाइल होंगी। इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है क्रिप्टो के लिए भी और ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। ठीक है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ये एक्सपेक्टेड था कि कल के डे में होगा लेकिन आज ही हो गया, जो कि एक अच्छा सिनेरियो भी है और एक बैड सिनेरियो इस तरह है कि अगर वीकली क्लोज इस लिक्विडिटी से नीचे होता है या इस लिक्विडिटी के करीब करीब होता है, इन दैट सिनेरियो हमारे पास प्राइसेस जो है वो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि अगर प्राइसेस इससे नीचे क्लोज होती हैं तो लिक्विडिटी तो ऑलरेडी स्वीप कर चुका है। तो इन दैट सिनेरियो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइसेस को मजीद नीचे जाता हुआ देखेंगे। ठीक है। अभी इसी चीज़ को हम 2 वीक के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो 2 वीक के टाइम फ्रेम पे हमारे पास 1:15 पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है। अच्छा, इसी चीज़ को हम देख लेते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से और हम चीज़ों को थोड़ा सा अपने लिए भी आसान कर लेंगे और आपके लिए भी ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। हम ऑर्डर्स को भी ओपन करते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। 1:15 की लिक्विडिटी बता रहा है तो वहाँ पे 11 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए भी और ओवरऑल क्रिप्टो के लिए भी। बीटीसी जो है वो लीड करता है मार्केट को। इस घंटे की लिक्विडिटी स्वीप वाज गुड। वीकली क्लोज हम चाहते हैं ऊपर हो और नेक्स्ट वीक जो स्टार्टिंग में है मंडे के अंदर अंदर इसको लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले तो बहुत अच्छा है। और अगर ये सिनेरियो भी प्ले होता है और वीकली नीचे होता है तो इन दैट सिनेरियो हम प्राइसेस को मजीद नीचे जाता हुआ देख रहे हैं और उस केस में हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रीजन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्राइसेस जब इस लेवल के ऊपर से ब्रेकआउट कर रही थी तो हमने ये एक पैटर्न बना रही थी। यहाँ पे मैंने आपको इस पॉइंट पे बताया था कि प्राइसेस ऊपर के लेवल पे जा रही हैं। इसी तरह राइट नाउ जो सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट जो है वो साइडवेज मूव कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। 1:20 1:21 के ऊपर रेजिस्टेंस है। नीचे की सपोर्ट की बात करें 1:15 1:16 पे सपोर्ट ले रही है। लेकिन नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइसेस 1:10 1:11 को टच करें जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, इसको रीटेस्ट करें और उसके बाद जो है वो प्राइसेस दोबारा से बुलिश एक्शन में आ जाएं। तो ये एक रीट्रेस एक्सपेक्टेड है जो कि अगर हम इस तरह मेजर करें तो तकरीबन 3 से 4% का रिट्रेस बनता है। इथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। इथेरियम ऑलरेडी हमारे इस लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है और जो कि बहुत ही अच्छा एक बुलिश ब्रेकआउट है और आज के दिन में इसने 3800 के ऊपर, इसने 3827 के ऊपर इसका टॉप था। ठीक है। अब इथेरियम के लिए यह है कि वीकली इसे ऊपर क्लोज करे उसके बाद दोबारा नीचे आए तो 3300 से लेके 3200 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रीजन है जहां पे हम इथेरियम को होल्ड होता हुआ देख सकते हैं और इससे नीचे प्राइसेस को नहीं जाना चाहिए। और अगर जाती भी हैं एक विक बनाए 3100 के ऊपर और दोबारा से प्राइसेस ऊपर आ जाए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इथेरियम से। इथेरियम की लिक्विडिटी भी देख लेते हैं क्योंकि मार्केट में, बुल मार्केट में ये जो पैटर्न्स हैं आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे। और जैसा कि बीटीसी ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसी तरह इथेरियम ने भी एक लिक्विडिटी स्वीप किया है राइट नाउ। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले
लास्ट आवर में एक लिक्विडिटी स्वीप इथेरियम की तरफ से भी देखा गया, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी। अभी राइट नाउ दोबारा बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है। हम इसको 2 वीक के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो लिक्विडिटी है वो ना होने के बराबर है, नीचे के लेवल पे है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी को देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पे मार्केट मेकर ने ऑर्डर भी लगाए होते हैं। उस मार्केट जो प्राइस है वो ऑर्डर्स को भी ग्रैब करती है और दूसरा साथ लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लेती है। तो और बहुत सारी जो पोजीशंस होती हैं वहाँ पे क्लोज की जाती हैं, लोगों के स्टॉप लॉसेस को भी हिट किया जाता है। तो मार्केट की मूवमेंट ही ऐसी होती है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं 3 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के जो स्टॉप लॉसेस थे वो हिट हो गए हैं और यहाँ पे लिक्विडिटी कम हो गई है। अगर इस सिनेरियो में अगर प्राइसेस को हम रिट्रेस होता हुआ देखते हैं तो 3500 इज द लीस्ट पॉइंट जहाँ पे हम प्राइसेस को जाता हुआ देखेंगे, जो कि कौन सा पॉइंट है जो स्टिल इस पॉइंट से ऊपर है। अगर आता है तो एक विक बनाए और इससे ऊपर क्लोज करे, जो हमारी ये लाइन है। ठीक है, तो हम सपोर्ट कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ से आप एक लॉन्ग की पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 3470 से नीचे होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम नुकसान हो और आप लॉस से बच जाएं। ठीक है, ये अगर यहाँ इस पॉइंट से हम देखते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है तकरीबन 2% का स्टॉप लॉस बनता है। तो मार्केट में स्टॉप लॉस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। स्टॉप लॉस हिट ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आपने उस पॉइंट पे रखा हुआ है जहाँ पे मार्केट ना नहीं जा सकती, जैसा कि इस पॉइंट के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है और आप लो लेवरेज से प्ले कर रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5% का स्टॉप लॉस बनता है। मल्टीप्लाई बाय लेवरेज, अगर आपने 4x की लेवरेज ली हुई है तो 5 into 4 यानी कि 20% का आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। तो दैट्स अ गुड स्टॉप लॉस। इन दैट सिनेरियो अगर प्राइसेस नीचे आती हैं, आप दोबारा ऑर्डर प्लेस करके अपनी प्राइसेस को अच्छी जगह पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, सोलाना की बात कर लेते हैं। सोलाना वीकली के ऊपर हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीकली के ऊपर सोलाना बुलिश है और वीकली कैंडल भी अच्छी बना रहा है। वीकली क्लोज अगर ऊपर करता है तो हम इसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। इसको हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि इस हाई को ब्रेक करना अच्छा है सोलाना के लिए, लेकिन स्टिल इट्स अ बुलिश साइन। मार्केट इसको ऊपर क्लोज करेगी तो बहुत अच्छा साइन है, इससे नीचे क्लोज करेगी, इस वीकली क्लोज से नीचे क्लोज करेगी तो इन दैट सिनेरियो हम थोड़ा सा रिट्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना में फ्रॉम दिस पॉइंट ऊपर के लेवल्स को अगर हम देखते हैं और टारगेट करते हैं, तो फ्रॉम द करंट सिनेरियो अगर आप पॉइंट्स की बात करें तो 37 to 50% का एक सर्ज आ सकता है सोलाना में, जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन ओपन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन स्टिल इसके साथ रिस्क फैक्टर भी वहीं पे है। एक्सआरपी की बात करें, एक्सआरपी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। एक्सआरपी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर है, जो कि एक अच्छा साइन है। वीकली ऊपर क्लोज करता है, हम रिट्रेस एक्सपेक्ट करते हैं। रिट्रेस जो है वो कहाँ तक एक्सपेक्टेड है? इस पॉइंट तक $3 से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। $3 तक रिट्रेस इज ओके। और अगर इस वीकली से नीचे जाता है तो इन दैट सिनेरियो हम थोड़ा सा बेरिश हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको बाय करने की। अगर प्राइसेस इस लेवल पे आती हैं 2.8 से 2.7 तक एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। ये भी सपोर्ट है, ये पॉइंट भी आपका सपोर्ट पॉइंट है फ्रॉम 2.9 to 3.054। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट के रीजन है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर रिट्रेस होता है तो ये आपके पास पोजीशंस बन सकती हैं। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें। यूनी की बात कर लेते हैं तो यूनी के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ से आपको बताया था कि इट्स गोइंग टू बी बुलिश, और हमारे पास ये रीजन है जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जिस बंदे ने यहाँ से ट्रेड ओपन की थी उसने अभी तक मेरे ख्याल से अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया होगा। 20% का ये मूव था और ये 20% की मूव में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर हम इसकी डे के ऊपर बात करें तो दिस इज द लाइन जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका रिट्रेस अगर आता है तो इस लाइन से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। विक ज़रूर बना सकता है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप दोबारा से एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं इन द केस ऑफ रिट्रेस। अगर रिट्रेस नहीं आता
ऑलरेडी इससे ऊपर क्लोज करता है और इस पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेता है, जो कि आपका पॉइंट बनता है $10.2 पे। तो $10.2 से ऊपर की अगर हम पोजीशंस को नोट डाउन करें तो ये 16% की मूव अगेन बनती है यूनी के ऊपर, जो कि अच्छी मूव है। सुई की बात करें, सुई ऑलरेडी रिट्रेस कर रहा था। सुई के लिए रिट्रेसमेंट लेवल 3.4 का अगेन मैं बात करूंगा, अगर रिट्रेस आता है तो 3.4 का लेवल है। वीकली की बात करें तो सुई जो है वीकली सुई का इतना अच्छा नहीं है क्लोज हो रहा, अभी क्लोज तो नहीं हुआ, अभी ऑलरेडी 51 मिनट्स रहते हैं, लेकिन इसका वीकली इतना अच्छा क्लोज नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर कॉइन्स। कार्डानो की बात करें तो कार्डानो इज गोइंग वेरी गुड। कार्डानो के बारे में मैंने यहाँ से आपको बताना शुरू किया था कि बाइंग का रीजन है, बाइंग का रीजन है। जब इसको ब्रेकआउट किया तब भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करें। कार्डानो में अभी तक 16% इस वीक का सर्ज आ चुका है। ये 20% तक गया था, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस एक्सपेक्टेड था। अभी अगर पर डे 1 डे के हिसाब से बात करें तो 1 डे के ऊपर भी इसकी अच्छी कैंडल क्लोज हो रही है, जो कि एक बुलिश साइन है कार्डानो के लिए। कार्डानो में वॉल्यूम भी आ रहा है और कार्डानो का जो है मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास स्टिल जो है 20 से 21% का सर्ज हम कार्डानो में देख सकते हैं। लिंक की बात करते हैं और वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लिंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस कैंडल के ऊपर कि इसने हाई बनाया है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है तो हम इसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। अगेन लिंक के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जो कि 31% का सर्ज है, जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर तो इसका रिट्रेस आता है तो इस लेवल से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। 14 to 16 इसकी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। बीटीसी डोमिनेंस की बात कर लेते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस जो है वो गिर रही है, कॉन्टिन्यूसली गिर रही है, और ये अच्छा साइन है ऑल्ट मार्केट के लिए कि यहाँ पे इसीलिए जो आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो कि सोलाना, एक्सआरपी, यूनी, सुई, कार्डानो वगैरह, ये इसीलिए पंप कर रहे हैं क्योंकि आपकी बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है। बीटीसी डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि बीटीसी से पैसा निकल रहा है और ऑल्ट कॉइन्स में आ रहा है, या इसके बरक्स ये भी बात हम कर सकते हैं कि बीटीसी के अलावा ऑल्ट्स में पैसा ज़्यादा आना शुरू हो गया, यानी कि ऑल्ट मार्केट भी बढ़ रही है, उनका कैप भी बढ़ रहा है। तो इट्स अ गुड साइन। अगेन हम वीडियो को एंड करते हैं बीटीसी के ऊपर। इसका एक बुलिश टारगेट और भी है हमारे पास, 140 से 145 150 तक हमारा एक बुलिश टारगेट है। अगर इसका रिट्रेस आता है तो यहाँ से हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी लॉन्ग्स ओपन होंगी। लेकिन अगर एक विक आती है और नीचे सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करती है और प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तो वो एक बहुत ही बुलिश सिनेरियो होगा। याद रखिएगा, बुल मार्केट में सबसे ज़्यादा बुलिश सिनेरियो ये होता है जो ये विक्स होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको इंडिकेट करती है कि मार्केट जो है सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने आई थी, अदरवाइज वो अपने लेवल पे बरकरार है, अपने लेवल पे कायम है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।